न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन जब टीम इंडिया के कैप्टन और लोकल होम बॉय अपना रोहित शर्मा जब बैटिंग करने आए हैं सर, बैटिंग क्या करने आए हैं, जब वो ड्रेसिंग रूम से उन्होंने दरवाज़ा खोला है ना और बाहर निकले हैं किट पहन कर बल्ला हाथ में, तो वानकड़े जितना भी था ना वो रोहित रोहित के नारों से गूंज रहा था। और वो समझ भी आती है, वानकड़े हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड रोहित। अप है तो भी सपोर्ट है, डाउन है तो भी सपोर्ट है, कुछ कर रहा है तो भी सपोर्ट है, नहीं कुछ कर रहा तो भी सपोर्ट है। अब वानकड़े रोहित शर्मा को कितना सपोर्ट करता है या मुंबई रोहित शर्मा को कितना सपोर्ट करता है, वो आईपीएल 2024 में जाकर देख लें कि जब मुंबई इंडियंस के मैचेस होते थे तो क्या हाल होता था। रोहित शर्मा कैप्टन नहीं थे, स्टिल आपने देखा फिर क्या हुआ। रोहित के नाम के नारे लगते थे, हार्दिक पांड्या को ठीक ठाक किस्म का बू किया जाता था, ये सब कुछ हुआ। तो वो अब फिर वानकड़े तो आपको पता है वो तो जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी उछल पछल हो जाए, वो नहीं छोड़ते भाई रोहित शर्मा को। और रोहित शर्मा का फ़ैन क्लब भी ऐसा है, वो तो आईपीएल 2024 के बाद लोगों को असल पता चला कि इस बंदे का फ़ैन क्लब है कितना, वो भी पूरे इंडिया में। मुंबई तो राइट एट द टॉप है ना, क्योंकि वहाँ से वो बिलोंग करते हैं रोहित शर्मा। लेकिन बाकी कंट्रीज, बाकी मतलब पूरे कंट्री के जितने भी वेन्यूज़ हैं वहाँ पर भी रोहित शर्मा के नाम की जय जयकार थी। अब रोहित शर्मा को जिसे कहते हैं मिला स्टैंडिंग ओवेशन भाई, जब वो बैटिंग करने आए हैं लोगों ने उनके नाम के नारे लगाए, हर हल्लड़बाजी मची हुई थी। लेकिन वंस अगेन रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस इतनी सर खास नहीं थी। 18 किए हैं पहली इनिंग में, 18 गेंदों के ऊपर, दो चांस भी मिले, एक कैच ड्रॉप हो गया हेनरी की गेंद के ऊपर, डीप फाइन लेग के ऊपर रोहित शर्मा का। फिर रोहित शर्मा का एक एज निकला, वो स्लिप्स के ऊपर से चला गया, वो भी हेनरी की शायद बॉल थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दो चांस मिले थे रोहित भैया को, कम अज़ कम चलो 200 नहीं 100 तो कर लेते आज। लेकिन 18 गेंदों के ऊपर 18 रन किए, हेनरी की ही गेंद के ऊपर फंसा हुआ गेंद था, पड़ा, डबल बाउंस हुआ। रोहित शर्मा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे गेंद इतना बाउंस होगा, तो बस वो फिर जब गेंद चढ़ा तो रोहित शर्मा उसके चढ़ने ही देखते रह गए। बल्ला साइड पर, बॉडी इधर जा रही है, बल्ला उधर जा रहा है, एज लगा सीधा लेथम के हाथ में कैच, और रोहित शर्मा का एक और टेस्ट फेलियर। ये अल्लाह आपका भला करे कि पिछली 7-8 इनिंग्स में ना रोहित भैया का ये पहले 150 है सिर्फ, अगर मैं गिन के बताऊं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग्स में रोहित भैया की 150 है, टोटल 150। नौवीं ये इनिंग है, 9 ये नवी इनिंग्स थी 18 वाली, तो 9 इनिंग्स में सिर्फ 150 है रोहित शर्मा की। वो इन्होंने जो 52 किया बेंगलुरु में सेकंड इनिंग्स में, बाकी फेलियर हैं। ऊपर फिर इंग्लैंड की सीरीज़ है, उस इंग्लैंड की सीरीज़ में भी रोहित भैया की 2 सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड की सीरीज़ में राजकोट में जो 131 किया था ना, उससे आप ऊपर जाए ना तो ऊपर फिर काफ़ी इनिंग्स हैं, कुछ 9-10 तो लग रही हैं मोटी मोटी, कि जिसमें रोहित शर्मा की कोई मेजर स्कोर नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग्स में फेलियर है। फिर ऊपर एक 80 है और फिर एक ऊपर 103 है, फिर ऊपर थोड़े बहुत स्कोर्स हैं। तो अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं ना, मैं ना 12 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड्स अगर मैं देखता हूँ, चले इस तरह करते हैं हम 12, क्योंकि मुझे लास्ट सेंचुरी रोहित शर्मा की वेस्ट इंडीज़ के ऊपर इधर नज़र आ रही है, तो हम 12 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड्स देखें तो रोहित शर्मा की टोटल जनाब 3 सेंचुरीज़ हैं और 3 50s हैं। 3 सेंचुरी 3 50, तो टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स मैं आपको बताता हूँ जनाब, अल्लाह आपका भला करे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 24 25 इनिंग्स हैं, जिसमें रोहित शर्मा की सिर्फ 3 सेंचुरीज और 3 50s हैं, बाकी फेलियर्स हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 12 जुलाई 2023 से ऑनवर्ड्स। तो रोहित शर्मा की फॉर्म में डिप आया है, इसमें कोई शक नहीं है, रोहित शर्मा की फॉर्म में डिप आया है। और मैं ऑनेस्टली यही मेरी उम्मीद है कि ये डिप जो है ना ये परमानेंट ना हो, क्योंकि अब ये जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ है, चले इसको तो इसका तो गोला करें ना। हालांकि रोहित शर्मा को टेक्निकली देखा जाए तो इनके अगेंस्ट तो बांग्लादेश के अगेंस्ट तो स्कोर करना चाहिए था, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी स्कोर नहीं कर सके। इनफैक्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट जो रोहित शर्मा ने 4 इनिंग्स खेली हैं उसमें वो एक इनिंग है जिसमें डबल फिगर में किए हैं, बाकी सिंगल डिजिट्स में आउट हुए हैं। चेन्नई में उन्होंने पहली इनिंग में 6 किया, दूसरी में 5 किया, कानपुर में पहली इनिंग में 23 किया, दूसरी में 8 किया।
तो रोहित शर्मा, अब आई रियली होप, क्योंकि मैं ये सारा देख रहा हूँ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी और अगले साल जो WTC का फाइनल है उसके हिसाब से, तो फाइनल तो अब रेस तो अब चल पड़ी है, पहले तो कंफर्म सीट मिलने जा रही थी लेकिन अब वो नहीं है। ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना न्यूजीलैंड वाली, इसने डेंट लगाया है रोहित शर्मा के प्लान्स को WTC के फाइनल के लिए। अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जीतना बड़ा ज़रूरी हो गया है, और वो जो जीत है वो थंपिंग किस्म की जीत होनी चाहिए। अभी अगर आप ये तीसरा टेस्ट मैच न्यूजीलैंड से जीतते हैं तो फिर आप 3-2, मोटा मोटा जो कैलकुलेशन का हिसाब है 3-2 से आपको ईजी हो जाएगा। अगर आप हार गए ना ये तीसरा टेस्ट मैच वानखेड़े वाला भी, फिर आपको वो 5-0 से जीतनी पड़ेगी। आपको फिर उससे ये होगा कि आप अपने ओन के ऊपर कुछ जगह पक्की करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना फिर भी अच्छा। प्लस ये 3-2 और ये टेस्ट मैच अगर आप जीते वानखेड़े वाला, फिर तो आप अपनी कुछ जगह पक्की करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप नहीं हार पाते और फिर वो 5 जब जीतेंगे ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वाले, बाकी टीम्स का जिसे कहते हैं रिजल्ट्स भी फिर मैटर करेंगे। तो इन सब के इस सारे केओस के बीच में रोहित शर्मा खड़े हैं जिनसे अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, और इंडिया को सबसे बड़ा डेंट ये लग रहा है कि इंडिया के 2 मेजर बैटर्स फेल हो रहे हैं, एक विराट कोहली, दूसरे रोहित शर्मा। और इनके फेलियर्स का जो असर है ना वो टीम पर नज़र आ रहा है, कोई मानेगा ना माने, डिस्पाइट द फैक्ट जितने मर्जी बड़े नाम होंगे, जसवाल बड़ा नाम है, पंत बड़ा नाम है, गिल बड़ा नाम है, ठीक है। आप बाकी उठाकर टीम इंडिया का बैटिंग लाइनअप देख लें, आपको नाम सारे बड़े बड़े नज़र आएंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो रोहित और विराट नहीं ना चल पा रहे, उसका प्रेशर आ रहा है जनाब जसवाल पे, गिल पे, पंत पे, सरफराज पे, इन सब पे प्रेशर आ रहा है। इवन नीचे अश्विन और वो जडेजा, वो भी उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो इन दोनों का चलना बहुत ज़रूरी है। वानखेड़े की मोहब्बत तो अपनी जगह पर कायम व दायम है, लेकिन वानखेड़े वाले डेफिनेटली रोहित शर्मा से ये सवाल भी करते हुए नज़र आ रहे होंगे कि रोहित भैया आखिर हुआ क्या IPL क्या इतना ज़्यादा सर पे चढ़ गया है? क्योंकि बाय द वे IPL में मुंबई इंडियंस ने, आपको पता है ना, रिटेन कर लिया है रोहित शर्मा को, उन्होंने नहीं छोड़ा रोहित शर्मा को। अब फिर कप्तान किसको बनाओगे अगले उसमें? आपने तो तीनों को रिटेन कर लिया जिनके बीच में कबड्डी चलनी है कप्तानी की, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा। लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन फिलहाल रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस चल रही है ना उस पर रोल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि लेथम ने कहा है कि ओवरनाइट इंडिया एक बुरी टीम नहीं बन गई, लेकिन नो डाउट कि जो बैटिंग लाइनअप है ना टीम इंडिया की, उसने इन 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में बड़ा डाउन प्ले किया, बहुत डाउन प्ले, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। वो मसा मार के 250 कर रहे हैं न्यूजीलैंड वाले, और वो 250 कर करके मैचेस जीते जा रहे हैं। इंडिया से 250 नहीं हो रहा है यार, क्योंकि रोहित शर्मा नहीं चल रहा, विराट को नहीं चल रहा, प्रेशर है बैटिंग लाइनअप के ऊपर। तो कब तक फिर वो वानखेड़े आपके नाम के नारे लगाता रहेगा? रोहित शर्मा को सोचना होगा। बड़ी ट्रिकी और बड़ी ही जिसे कहते हैं ना टाइट किस्म की सिचुएशन है उनके लिए। होप कि उनका ये जो चल रहा है साइकिल फ्लॉप्स का, फेलियर्स का, ये एज सून एज पॉसिबल एंड कर जाए, इनफैक्ट अगली इनिंग से एंड कर जाए। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सर।